आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप हमेशा किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं? एक बेहतर नौकरी, ज्यादा पैसा, एक नया कौशल या शायद बस थोड़ी सी शांति। हम सब किसी न किसी मंजिल तक पहुंचने की जल्दी में हैं। हम सोचते हैं बस एक बार में यह हासिल कर लूं, फिर मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही हम एक मंजिल पर पहुंचते हैं, हमारी नजर अगली मंजिल पर टिक जाती है और खुशी, वो तो जैसे दूर की कौड़ी ही बनी रहती है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्यों हम किसी नई चीज को सीखते समय, चाहे वो गिटार बजाना हो, कोई नई भाषा सीखना हो या ऑफिस का कोई मुश्किल काम हो, अक्सर निराश और बेचैन हो जाते हैं? क्यों हमें लगता है कि हम काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं? क्यों अभ्यास अक्सर एक बोझ जैसा लगता है, मजेदार अनुभव नहीं? इन सवालों का जवाब और इस बेचैनी से निकलने का रास्ता छुपा है एक बेहद शक्तिशाली विचार में, जिसे थॉमस टर्नर अपनी किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड, डेवलपिंग फोकस एंड डिसिप्लिन इन योर लाइफ में समझाते हैं। यह किताब महज किसी कौशल को सीखने के बारे में नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने के एक बिल्कुल नए तरीके के बारे में है। एक ऐसा तरीका जो हमें धैर्य, शांति और अपने हर काम में आनंद खोजना सिखाता है। तो चलिए एक कहानी के रूप में इस किताब की यात्रा पर चलते हैं और समझते हैं कि कैसे हम अपने मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं, ताकि वह सिर्फ नतीजों के पीछे भागने के बजाय प्रक्रिया का आनंद लेना सीख सके। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक उस्ताद संगीतकार की तरह है, जो हर सुर का, हर लय का मजा ले रहा है, न कि सिर्फ तालियों की गड़गड़ाहट का इंतजार कर रहा है। यही है द प्रैक्टिसिंग माइंड का सार। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आइडियाज बुक समरी में। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। थॉमस टर्नर की किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड, डेवलपिंग फोकस एंड डिसिप्लिन इन योर लाइफ। इस वीडियो में हम इस किताब के मुख्य विचारों को एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम एक ऐसी संस्कृति में रहते हैं जो नतीजों पर बहुत ज्यादा जोर देती है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है, अच्छे ग्रेड लाओ, पहली पोजीशन पाओ, प्रमोशन हासिल करो, टारगेट पूरा करो। सफलता को हमेशा बाहरी उपलब्धियों से मापा जाता है। इस सब का नतीजा यह होता है कि हमारा मन हमेशा भविष्य में रहता है। जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हमारा ध्यान उस काम पर कम और उसके परिणाम पर ज्यादा होता है। क्या मैं सफल होऊंगा? लोग क्या कहेंगे? इसमें कितना समय लगेगा? ऐसे सवाल हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। स्टर्नर बताते हैं कि यही सोच हमारी निराशा और तनाव का मूल कारण है। जब हम सिर्फ मंजिल पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो यात्रा कांटेदार और बोझिल लगने लगती है। हर बाधा, हर देरी हमें परेशान करती है। हम वर्तमान क्षण में मौजूद नहीं रहते, जहाँ वास्तविक सीखना और अनुभव होता है। सोचिए, जब आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, अगर आपका पूरा ध्यान सिर्फ डेस्टिनेशन पर होता और रास्ते के गड्ढों, ट्रैफिक या गियर बदलने पर नहीं, तो क्या होता? शायद एक्सीडेंट। ठीक इसी तरह जीवन के किसी भी क्षेत्र में जब हम प्रक्रिया को नजरअंदाज करते हैं और सिर्फ अंतिम परिणाम के बारे में सोचते हैं, तो हम गलतियां करते हैं, निराश होते हैं और अक्सर बीच में ही हार मान लेते हैं। प्रक्रिया को गले लगाना। तो इसका हल क्या है? स्टर्नर कहते हैं, हल है अपना नजरिया बदलना। हमें नतीजों के जुनून से हटकर प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना सीखना होगा। असली मजा और असली सीख मंजिल में नहीं, बल्कि यात्रा में है। अभ्यास करने वाला मन वही मन है जो वर्तमान क्षण में पूरी तरह से मौजूद रहता है, जो काम को सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा कि उसे कुछ हासिल करना है, बल्कि वह उस काम को करने के अनुभव का ही आनंद ले रहा है। जब आप गिटार बजाना सीख रहे हैं तो आपका ध्यान इस पर होना चाहिए कि आपकी उंगलियां तारों पर कैसे पड़ रही है, आवाज कैसे निकल रही है, न कि इस पर कि आप कब स्टेज पर परफॉर्म करेंगे। यह सुनने में आसान लग सकता है, लेकिन इसे अमल में लाना एक चुनौती है, क्योंकि हमारा मन सालों से नतीजों के पीछे भागने की आदत लगा चुका है। लेकिन स्टर्नर हमें विश्वास दिलाते हैं कि यह संभव है। इसके लिए हमें कुछ सिद्धांतों को समझना और अपनाना होगा। वर्तमान क्षण में रहना जहाँ जादू होता है। द प्रैक्टिसिंग माइंड का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वर्तमान क्षण में जीना। जब आप कोई काम कर रहे हैं तो पूरी तरह से उसी में डूब जाए। अपनी इंद्रियों का उपयोग करें, देखें, सुने, महसूस करें कि आप क्या कर रहे हैं। उदाहरण के लिए,
अगर आप पेंटिंग कर रहे हैं तो रंगों को देखें, ब्रश के स्ट्रोक को महसूस करें, कैनवास पर रंग कैसे फैल रहा है इस पर ध्यान दें। अगर आप रिपोर्ट लिख रहे हैं तो अपने विचारों को शब्दों में डालने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। कीबोर्ड पर अपनी उंगलियों की थपथपाहट सुनें। जब आप वर्तमान क्षण में होते हैं तो भविष्य की चिंताएं और अतीत के पछतावे गायब हो जाते हैं। आप शांत और केंद्रित महसूस करते हैं। यही वह स्थिति है जहां आप सबसे अच्छा सीखते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। आपका मन भटकता नहीं है और आप काम का आनंद लेने लगते हैं, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। स्टर्नर इसे गोल ओरिएंटेड होने की बजाय प्रोसेस ओरिएंटेड होना कहते हैं। लक्ष्य होना जरूरी है, वे हमें दिशा दिखाते हैं, लेकिन हमारा ध्यान लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उठाए जा रहे हर एक कदम पर होना चाहिए। अहंकार को अलग रखना। हमारी निराशा का एक और बड़ा कारण है हमारा अहंकार। हम अपनी पहचान को अपने प्रदर्शन और परिणामों से जोड़ लेते हैं। अगर हम सफल होते हैं तो हम अच्छा महसूस करते हैं, अगर हम असफल होते हैं तो हमें लगता है कि हम बेकार हैं। स्टर्नर एक शक्तिशाली तकनीक सिखाते हैं जिसे वे डिटैच ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं, यानी परिणामों से अनासक्त होकर उनका अवलोकन करना। इसका मतलब यह नहीं कि आपको परिणामों की परवाह नहीं करनी है, बल्कि यह है कि आप अपनी भावनाओं और आत्ममूल्यों को उनसे नहीं जोड़ते। आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, पूरी तरह से प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं और फिर जो भी परिणाम आता है उसे बिना किसी भावनात्मक प्रतिक्रिया के स्वीकार करते हैं। अगर परिणाम अच्छा है तो बढ़िया, अगर नहीं तो आप उसे एक फीडबैक के रूप में देखते हैं। ठीक है, यहाँ सुधार की गुंजाइश है, न कि अपनी व्यक्तिगत विफलता के रूप में। कल्पना कीजिए एक वैज्ञानिक की तरह, वह प्रयोग करता है, डेटा इकट्ठा करता है और परिणामों का विश्लेषण करता है। अगर प्रयोग अपेक्षित परिणाम नहीं देता तो वह निराश होकर बैठ नहीं जाता, बल्कि सोचता है कि क्या गलत हुआ है और अगली बार क्या अलग करना है। उसका अहंकार परिणाम से जुड़ा नहीं होता। जब हम डीओसी का अभ्यास करते हैं तो हम असफलता के डर से मुक्त हो जाते हैं। हम नई चीजें आजमाने और जोखिम उठाने से डरते नहीं, क्योंकि हमारी खुशी या आत्मसम्मान दांव पर नहीं लगा होता। हम सीखने और सुधारने पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। धैर्य की कला। अच्छी चीजों में समय लगता है। प्रैक्टिसिंग माइंड धैर्यवान होता है। हम अक्सर तत्काल परिणाम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम रातों रात कोई कौशल सीख लें या अपनी समस्याएं हल कर लें, लेकिन वास्तविकता यह है कि किसी भी चीज में महारत हासिल करने में समय और निरंतर प्रयास लगता है। स्टर्नर हमें सिखाते हैं कि धैर्य एक निष्क्रिय प्रतीक्षा नहीं है, बल्कि यह वर्तमान क्षण में सक्रिय रूप से लगे रहने की क्षमता है। यह जानते हुए कि परिणाम समय के साथ आएंगे। यह बीज बोने और फिर हर दिन उसे पानी देने जैसा है। यह विश्वास रखते हुए कि एक दिन पौधा उगेगा। आप पौधे को खींचकर बड़ा नहीं कर सकते। जब हम अधीर होते हैं तो हम निराश हो जाते हैं और अक्सर हार मान लेते हैं। हम छोटी छोटी प्रगति को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हम बड़ी छलांग की उम्मीद कर रहे होते हैं, लेकिन द प्रैक्टिसिंग माइंड हर छोटे कदम की सराहना करता है। वह समझता है कि हर अभ्यास सत्र, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, हमें हमारी मंजिल के थोड़ा और करीब ले जाता है। धैर्य विकसित करने का एक तरीका है प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना। जब आप वर्तमान क्षण में काम का आनंद ले रहे होते हैं तो समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। आपको जल्दी पहुंचने की बेचैनी महसूस नहीं होती। 4S अभ्यास को सरल और प्रभावी बनाने के सूत्र। स्टर्नर अभ्यास को अधिक प्रबंधनीय और कम जलाने वाला बनाने के लिए 4 सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत बताते हैं, जिन्हें वे 4S कहते हैं। 1. सिंप्लीफाई। किसी भी बड़े या जटिल कार्यों को छोटे प्रबंधनीय हिस्सों में तोड़ें। अगर आप एक किताब लिखना चाहते हैं तो पूरे उपन्यास के बारे में सोचने की बजाय आज सिर्फ एक पैराग्राफ या एक पेज लिखने पर ध्यान केंद्रित करें। अगर आप गिटार सीख रहे हैं तो एक पूरा गाना सीखने की बजाय पहले सिर्फ एक कॉर्ड या एक स्केल पर ध्यान दें। जब कार्य सरल लगता है तो उसे शुरू करना और जारी रखना आसान होता है। 2. स्मॉल।
अपने प्रगति को छोटे प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों में मापें। बड़े लक्ष्यों में ओके, बड़े लक्ष्यों की बजाय छोटे मील के पत्थर निर्धारित करें। उदाहरण के लिए, मैं आज 15 मिनट ध्यान करूंगा, या मैं इस हफ्ते 5 नए शब्द सीखूंगा। छोटी जीतें हमें प्रेरित रखती है और हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा देती है। 3. शॉर्ट, लंबे थका देने वाले सत्रों की बजाय नियमित रूप से छोटे छोटे सत्र में अभ्यास करें। रोजाना 20 मिनट गिटार बजाना हफ्ते में एक बार 3 घंटे बजाने से कहीं ज़्यादा प्रभावी है। छोटे सत्र आपको थकाते नहीं और नियमितता आपके मस्तिष्क में नई आदतें और कौशल बनाने में मदद करती है। इससे अभ्यास एक बोझ के बजाय आपकी दिनचर्या का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। 4. स्लो, जब आप कुछ नया सीख रहे हैं तो उसे जानबूझकर धीरे धीरे करें। तेजी से करने की कोशिश में अक्सर गलतियां होती है और निराशा होती है। धीरे धीरे करने से आप हर हरकत, हर कदम पर ध्यान दे पाते हैं। यह मांसपेशियों की याददाश्त बनाने और अवधारणाओं को गहराई से समझने में मदद करता है। जैसे जैसे आप सहज होते जाते हैं, गति अपने आप बढ़ जाती है। जल्दी करने की कोशिश न करें, सही करने की कोशिश करें। ये 4 एस मिलकर अभ्यास की एक सुखद और टिकाऊ प्रक्रिया बनाते हैं। वे हमें अभिभूत होने से बचाते हैं और हमें लगातार प्रगति करने में मदद करते हैं। अनुशासन और निरंतरता की शक्ति। अभ्यास करने वाला मन अनुशासित होता है, लेकिन यह वह कठोर दंडात्मक अनुशासन नहीं है जिसके बारे में हम अक्सर सोचते हैं। यह आत्म जागरूकता और प्रतिबद्धता से पैदा हुआ अनुशासन है। यह समझने से आता है कि निरंतर केंद्रित प्रयास ही महारत की कुंजी है। जब आप प्रक्रिया का आनंद लेना सीख जाते हैं तो अनुशासन थोपा हुआ नहीं लगता। आप अभ्यास इसलिए करते हैं क्योंकि आप करना चाहते हैं, न कि इसलिए कि आपको करना पड़ रहा है। यह आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है, जैसे ब्रश करना या नहाना। निरंतरता महत्वपूर्ण है। कभी कभार लंबे समय तक अभ्यास करने से बेहतर है रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना। यह हमारे मस्तिष्क के काम करने का तरीका है। नियमित अभ्यास न्यूरल पाथवे बनाता है, जिससे कौशल स्वचालित और सहज हो जाता है। बेशक ऐसे दिन भी आएंगे जब आपका मन नहीं करेगा। यहीं पर प्रैक्टिसिंग माइंड का असली परीक्षण होता है। उस दिन भी भले ही सिर्फ 5 मिनट के लिए आपने अभ्यास के लिए प्रतिबद्ध रहना महत्वपूर्ण है। इन्हें जीवन के हर क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। मल्टीटास्किंग से बचे, सहकर्मियों को सुने और प्रतिक्रिया को व्यक्तिगत रूप से लिए बिना उससे सीखें। अपने प्रियजनों के साथ वर्तमान क्षण में मौजूद रहे, उनकी बातों को ध्यान से सुने और धैर्य तथा समझ का अभ्यास करें। व्यायाम या स्वस्थ भोजन को एक बोझ के रूप में देखने की बजाय अपने शरीर की देखभाल करने की प्रक्रिया का आनंद लें। छोटे निरंतर कदम उठाएं। ध्यान, जर्नलिंग या नई चीजें सीखने जैसी आदतों को धैर्य और निरंतरता के साथ अपनाएं। जब क्रोध या निराशा जैसी भावनाएं उठे तो प्रतिक्रिया करने की बजाय उन्हें बिना किसी निर्णय के देखें और समझें कि वे कहां से आ रहे हैं। जब आप जीवन को एक अभ्यास के रूप में देखना शुरू करते हैं तो हर अनुभव सीखने और बढ़ने का अवसर बन जाता है। तनाव कम हो जाता है और आप अधिक शांति और संतुष्टि महसूस करते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें याद दिलाती है कि जीवन एक मंजिल नहीं बल्कि एक सतत यात्रा है, एक निरंतर अभ्यास है। असली खुशी और संतुष्टि कुछ हासिल करने में नहीं, बल्कि उस हासिल करने की प्रक्रिया में पूरी तरह से शामिल होने में है। जब हम अपने मन को वर्तमान क्षण में रहना, प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना, अहंकार को अलग करना, धैर्य रखना और निरंतरता बनाए रखना सिखाते हैं, तो हम न केवल उस विशेष कौशल में बेहतर हो जाते हैं, बल्कि हम अधिक शांत, केंद्रित और आनंदित इंसान भी बनते हैं। यह किताब हमें परिणामों के पीछे भागने की अंधी दौड़ से बाहर निकालने और जीवन के हर पल का स्वाद लेने के लिए आमंत्रित करती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे अपने काम में, अपने रिश्तों में और अपने भीतर गहरे अर्थ और संतुष्टि को खोजा जाए। तो अगली बार जब आप कोई नई चीज़ सीख रहे हो या किसी चुनौती का सामना कर रहे हो तो याद रखिए, गहरी सांस लें, वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें, प्रक्रिया को अपनाएं और यात्रा का आनंद लें, क्योंकि अंत में सफ़र ही असली मंजिल है और आपके भीतर का प्रैक्टिसिंग माइंड ही आपका सबसे अच्छा मार्गदर्शक है। उसे जगाइए और देखिए कि आपका जीवन कैसे बदलता है। तो यह था
थॉमस टर्नर की द प्रैक्टिसिंग माइंड का सारांश। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। यदि आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।